लाइव बिहार का इवनिंग बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। खबरों की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे, आज राजद में बड़ी बैठक हुई। लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से वापस आ गए और उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे, जहां पर पार्टी के विधान पार्षद, विधायक और सांसद भी मौजूद थे। अब बढ़ते अगली खबर की ओर और बात करेंगे, आरजेडी की जब बैठक खत्म हुई तो शक्ति यादव ने सीधे तौर पे बताया, क्योंकि कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी, उसके बाद लगातार सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फिर से राजद में एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद आज ये बैठक बुलाई गई। लेकिन शक्ति यादव ने सीधे तौर पे कहा कि जातीय जनगणना को लेकर और पूर्ण के कार्य को लेकर ये बैठक हुई, जिसमें जो कार्य बचे थे उसको लेकर चर्चा हुई, जातीय जनगणना को लेकर चर्चा हुई, साथ में तेजस्वी यादव 10 तारीख से आभार यात्रा निकालने जा रहे हैं, उस पर चर्चा हुई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे, बिहार में एक बार फिर से डेंगू का कहर जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार में डेंगू का कहर जारी है। राजधानी पटना हॉस्पिटल जो है वो, उसमें कम से कम आपको बता दें पिछले 24 घंटे में 35 नए मरीज शामिल हुए, जबकि पटना में 16 लोग बीमार पाए गए हैं। पीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह कह रहे हैं कि घर में डेंगू से बचने के लिए कहीं भी पानी जमा मत कीजिए और मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे तेजस्वी यादव की। आपको याद होगा, तेजस्वी यादव लगातार क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं, जिसको लेके चर्चाएं होती है। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने क्राइम बुलेटिन जारी किया है, जिसमें 105 अपराधों का क्राइम बुलेटिन है। नीतीश पर निशाना भी साधा है और बिहार पुलिस किस तरीके से काम करी है उसको लेके भी उन्होंने सीधे तौर पे चर्चा की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे, बिहार में आज मौसम का मिजाज बदल गया। जहां 2 दिन से गर्मी लोगों को सता रही थी, आज पटना में अचानक से बारिश हुई, जिसके बाद पटना वासियों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी से वो परेशान थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे, जीतन राम मांझी के बयान पे तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने कहा है कि 2005 से पहले सीएम आवास पे अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा बेकार की बात है, कहानी है, क्या सबूत है, खाली इधर का उधर। अरे तुम लोग सत्ता में बैठे हो, तुम लोग करो ना न्याय, क्यों नहीं अब बिहार के अपराधियों को पकड़ रहे हो। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी पर निशान साधते हुए कहा है कि उन्होंने खुद कई लोगों की तस्वीरें साझा की है जिन्होंने क्राइम किया, उसके बाद भी वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे, जिस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ता हरा गमछा लेते हैं, अब इस पर विवाद शुरू हो गया। आपको बता दें कि जगदानंद सिंह जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने सीधे तौर पे कार्यकर्ताओं को कहा है कि गमछे की जगह हरी टोपी और राजद के बैच का इस्तेमाल किया जाए, और इसके पीछे का कारण तो नहीं बताया, लेकिन ये चीज़ें सामने आई हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे, बीपीएससी ने बम्पर बहाली निकाली। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग में सबसे बड़ी वैकेंसी निकलने वाली है। बीपीएससी 17वीं पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ देगी। लगभग 1500 पदों पर बड़ी बहाली होगी। सबसे ज़्यादा आरडीओ आरओएसडीएम पदों पर नियुक्ति होगी। 15 सितंबर से पहली बहाली की जो विज्ञप्ति है वो जारी होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की और बात करेंगे रोज़गार की। अगर आप भी दिल्ली मेट्रो में काम करना चाहते हैं तो ये सुनहरा अवसर आपके लिए, जहाँ पर 16 सितंबर तक आखिरी तिथि है ताकि आप अप्लाई कर सकिए। आपको बता दें कि जिसकी सैलरी जो है वो 75,000 रुपये होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे, अगर आप सेना में जाना चाहते हैं, ये खबर आपके लिए है। आईटीबीपी में कांस्टेबल बनने का सुनहरा मौका है, आज से कर सकते हैं आप आवेदन। 819 पदों पर कांस्टेबल की पोस्ट के लिए भर्ती निकाली जाएगी, जिसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है और आखिरी तिथि जो है वो 30 सितंबर बताई जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे, अगर आप बैंक में जॉब पाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए। आपको बता दें कि आईओबी बैंक में 550 पदों पर भर्ती शुरू हो गई। 10 सितंबर तक आखिरी डेट है, और अगर आप भी ये सुनहरा अवसर चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।